नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। तेलंगाना में बीजेपी के एक ही विधायक हैं टी राजा सिंह यानी टाइगर राजा सिंह, जिनकी एक ही दहाड़ से तमाम हिंदू विरोधी विचारधारा वाले बौखला जाते हैं। हिंदुओं की आवाज उठाने वाले टाइगर राजा सिंह के बारे में इन दिनों खबर चल रही है कि हेट स्पीच को लेकर उनका फेसबुक अकाउंट ही बंद कर दिया गया है और ये खबर प्राइम टाइम वाले चैनल से लेकर कई मीडिया वेबसाइट पर नजर आई। लेकिन इन खबरों से खुद बीजेपी विधायक राजा सिंह भी हैरान है कि जब फेसबुक पर उनका कोई अकाउंट है ही नहीं तो बैन करने का सवाल कहां से आ गया। दरअसल फेसबुक इन दिनों भारत में बुरी तरह फंस गया है। बुधवार को ही सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति ने फेसबुक के इंडिया हेड अजीत मोहन से 2 घंटे से भी ज्यादा देर तक सवाल किए और रिपोर्ट्स के मुताबिक विपक्षी दलों ने बीजेपी नेताओं की ओर से पोस्ट की गई भड़काऊ सामग्री को नहीं हटाने पर फेसबुक की आलोचना भी की और इसी के बाद मीडिया में खबर फैली कि बीजेपी विधायक टी राजा सिंह का फेसबुक अकाउंट बैन कर दिया गया है, जबकि खुद टी राजा सिंह ने इस बात से इनकार कर दिया। तेलंगाना में बीजेपी के इकलौते विधायक राजा सिंह ने कहा, दोस्तों, मुझे मीडिया के द्वारा पता चला कि फेसबुक ने मुझे तथाकथित विवादित भाषणों के लिए बैन कर दिया है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं अप्रैल 2019 से ही फेसबुक का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, इसलिए मुझे फेसबुक पर बैन किए जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो विधायक टी राजा ने अपने ट्वीट्स के साथ 2 लिंक भी शेयर किए हैं, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि साल 2018 में उनका आधिकारिक फेसबुक अकाउंट हैक और ब्लॉक कर दिया गया था और इसके खिलाफ उन्होंने हैदराबाद साइबर पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। तो बीजेपी विधायक ने आगे ये भी कहा कि उनके पास केवल एक आधिकारिक यूट्यूब और ट्विटर अकाउंट है, जिसमें उन्होंने इन खतों के जरिए कभी कोई भड़काऊ टिप्पणी नहीं की है। अब बुधवार को हुई संसदीय समिति की बैठक से कुछ घंटे पहले ही ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को 30 अगस्त को लिखी चिट्ठी को सार्वजनिक कर दिया गया है। टीएमसी सांसद और पार्टी प्रवक्ता डेरेक ओब्राउन ने फेसबुक पर यह आरोप लगाया है कि बीजेपी के प्रति सोशल मीडिया कंपनी के पूर्वाग्रह के आरोपों को पुख्ता करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में पर्याप्त सामग्री मौजूद है। तो भारत में विपक्षी दलों की ओर से 3 हफ्तों में जुकरबर्ग को लिखा गया ये तीसरा पत्र है, जिसमें फेसबुक पर राजनीतिक पक्षपात का आरोप लगाया गया है। टी राजा सिंह को मिली है बुलेट प्रूफ कार। बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक टी राजा सिंह अक्सर बुलेट से ही दौरे पर निकल जाते हैं, लेकिन तेलंगाना सरकार ने उन्हें अब बुलेट प्रूफ कार दी है। हैदराबाद पुलिस ने विधायक को लिखे अपने पत्र में कहा कि ऐसा देखा जा रहा है कि विधायक हर समय मोटरसाइकिल से क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, जो उनके लिए खतरे का कारण बन सकता है और इसलिए वो मोटरसाइकिल को छोड़कर सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई कार का इस्तेमाल करें। सभी विधायकों को सुरक्षा देना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो तेलंगाना सरकार ने राजा सिंह को बुलेट प्रूफ कार से चलने को कहा तो उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि ये जानना चाहते हैं कि आखिर उनको किस तरह का खतरा है। कल सिटी कमिश्नर अंजनी कुमार जी द्वारा एक मुझे लेटर भेजा गया। उस लेटर में ये लिखा हुआ है कि आपकी जान को खतरा है और आप बुलेट पे नहीं घूमना है, आपको बुलेट प्रूफ व्हीकल में ही घूमना है। ये उस लेटर में लिखा हुआ है। तो मैं हमारे तेलंगाना होम मिनिस्टर, डीजीपी एवं कमिश्नर जी से ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी जान को किससे खतरा है, ये आपको बताने की आवश्यकता है। क्या कोई लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या लोकल कोई ग्रुप है या कोई आईएसआई एजेंट है? अगर ये कौन से आतंकी संगठन है जो मुझे थ्रेट करे, ये मुझे क्लियरली बताने की आवश्यकता है। और आपने कहा कि बुलेट में नहीं घूमना है। मेरा शेड्यूल ही है डेली 2 घंटे पब्लिक में घूमने का और मेरा क्षेत्र जो सो तकरीबन आधा मेरी विधानसभा स्लम एरिया में है, पूरा स्लम एरिया है जहाँ पर 4 व्हीलर बड़ा व्हीकल नहीं जाता। तो कंपलसरी डेली 2 घंटे मैं बाइक पे ही घूमता हूँ। मैं मेरे शेड्यूल में कोई चेंज नहीं ला सकता। मैं मेरी जान को डर के पब्लिक से नहीं मिलना, ये हो नहीं सकता, क्योंकि पब्लिक के आशीर्वाद से 2 बार विधायक बना हूँ। सो मेरा कोई शेड्यूल चेंज नहीं हुआ। लेकिन आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे किसने टारगेट किया, ये बताने की आवश्यकता आपको है। साथ ही साथ आज मैं तेलंगाना होम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री एवं जो हमारे अमित शाह जी है होम मिनिस्टर जी, उनको भी आज मैं एक लेटर एवं मेल करने वाला हूं कि इस तरह से मुझे एक पत्र आया है और क्लियरली मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी जान को किस ऑर्गेनाइजेशन से, किस संगठन से खतरा है। मुझे क्लियरली ये बताने की आवश्यकता है
आज मैं पत्र लिखकर उनसे पूछने वाला हूँ। हिंदुओं के लिए आवाज उठाने वाले टी राजा सिंह ने उस वक्त भी आवाज उठाई थी जब सरकार ने ये कहा था कि कोरोना की वजह से हिंदुओं को गणेश चतुर्थी नहीं मनानी चाहिए। और उस वक्त राजा सिंह ने ये कहा था कि इसी सरकार के राज में एक विशेष धर्म के लोग रोड ब्लॉक कर नमाज पढ़ रहे हैं और इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और हिंदुओं से इतनी नफरत और इतना भेदभाव क्यों? गणेश भक्तों के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कल गणेश चतुर्थी है। कई ऐसे गणेश महाराज के भक्त हैं जो अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी व्यवस्था करके रखे हैं। कई सपने देख कर रखे हैं कि हम 800 साल में इस प्रकार से काम करेंगे, हम गणेश महाराज को इतनी धूमधाम से लाएंगे, हम बिठाएंगे, करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, सरकार 4 दिन पहले जागती है और कहती है कि इस वर्ष गणेश फेस्टिवल घर में ही बैठकर मना लो। दुर्भाग्य की बात है। विशेष करके मैं हमारे तेलंगाना के हिंदू भाई बहनों को कहना चाहूँगा, विशेष करके हिंदू फेस्टिवल अगर आता है तो सारे के सारे लोग खड़े हो जाते हैं, सरकार खड़ी हो जाती है, पुलिस खड़ी हो जाती है और रूल्स रेगुलेशन उनको याद आता है, कोरोना वायरस याद आता है। मैं सरकार को कहना चाहूँगा एवं खास करके पुलिस के अधिकारियों को कहना चाहूँगा, रमज़ान को बधाई देते हो, बकरीद को बधाई देते हो, लेकिन हिंदू फेस्टिवल को आप लोग बधाई नहीं देते। और आज ही के दिन बेगमपेट फ्लाईओवर के पास में विशेष करके धर्म के लोग रोड जाम करके प्रार्थना कर रहे थे, जिसमें हजारों की संख्या में रोड पर बैठे हुए थे। तो क्या सरकार को, पुलिस को क्या ये नहीं दिखता है क्या सिर्फ हिंदू फेस्टिवल ही दिखते हैं क्या? आपको मैं पूछना चाह रहा हूँ। मैं सरकार से, मुख्यमंत्री से, होम मिनिस्टर से, पुलिस के अधिकारियों से कहना चाहूँगा कि आप लोग गणेश महाराज की स्थापना करने दें और उनको कहे कि आप लोग स्थापना की करो, लेकिन पब्लिक को आने मत दो, पब्लिक को दर्शन दूर से करवाओ, किसी को प्रसाद मत दो। अगर इस प्रकार से अगर रूल्स रेगुलेशन लगाते तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं। हम तो 8वें निज़ाम है, 8वीं निज़ाम की सरकार चल रही है। हम तो इमाम के ग़ुलाम हैं, पुलिस वाले भी इमाम के ग़ुलाम हैं, और जो इमाम से फरमान आता है उसको फॉलो करना है। ऐसी गंदी सोच रख के तो कार्य करिए सरकार को मैं कहना चाहूँगा कि धर्म से जो भी खेलेगा वो सर्वनाश हो जाएगा। और आज तेलंगाना की जनता देख रही है कि तुम्हारा जुल्म कितना हो रहा है, हिंदुओं के प्रति तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मन में कितनी नफरत है, ये जनता देख रही है। आने वाले समय में तुम्हें धूल चटाएगी तेलंगाना की जनता, ये मुझे विश्वास है। तो टी राजा सिंह तेलंगाना की गौशमहल विधानसभा सीट से विधायक हैं। वो इस सीट से लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं और इससे पहले वो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी में थे।